Hey guys, I'm Neha Kukshal, the meditation instructor from Pranic Healing and Meditation. हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुक्षाल प्राणिक हीलिंग एंड मेडिटेशन से मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर। मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी आप सबके सपोर्ट के लिए। आप सबका सपोर्ट है जो आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने किया है, जो मुझे मोटिवेट करता है और काम करने के लिए, और ये जो मैसेज है मेडिटेशन का, इसको सोसाइटी तक पहुँचाने के लिए। Today we will talk about how meditation can help us to stay mentally and physically healthy. आज हम जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन यानी कि ध्यान हमें मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है मेंटली और फिजिकली फिट रहने में। एक्चुअली मैं बहुत लंबे टाइम से टीचिंग प्रोफेशन में थी और वहाँ पर मैंने ये देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन जब कभी एग्ज़ाम्स होते हैं तो प्रेशर आ जाता है, टेंशन हो जाती है या कभी कभी डिप्रेशन हो जाती है। ऐसे ही काम करते हुए मैंने खुद भी महसूस किया कि कभी कभी जब प्रेशर ज़्यादा होता है या काम ज़्यादा होता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस सा फील करते हैं और कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे माइंड से शुरू होती हैं। हम खुद के ही बेस्ट फ्रेंड हैं और खुद के ही एनिमी हैं। हमारे थॉट्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे थॉट्स हमारे एनिमी भी हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। What we think we become। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक पॉजिटिव थिंकर बनेंगे तो हम लाइफ में इजीली सारी प्रॉब्लम्स को कोप अप कर जाएंगे। अगर हम सिचुएशन में हार जाएंगे तो फिर हम आगे जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम्स, क्राइसिस सबके लाइफ में आती हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। मेडिटेशन हमें हेल्प करता है निखरने में और हमें बिखरने नहीं देता। साथ ही हमें एक और बात को समझना है कि जो हमारे मस्तिष्क में विचार हैं वो समुद्र में उठती हुई लहरों के समान हैं। जिस प्रकार एक समुद्र में लहरें उठती हैं, वेव्स आती हैं और फिर वो वेव्स उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी विचार उठते हैं और फिर हमारे मस्तिष्क में ही समा जाते हैं। अगर लहरें, जो वेव्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी, स्टॉर्मी होंगी, तीव्र होंगी तो वो डिस्ट्रक्शन करेंगी, और अगर लहरें शांत होंगी तो शांति हमेशा ही बनी रहेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। हर एक विचार हमें फिजिकली और मेंटली प्रभावित करता है। इसीलिए आपने सुना होगा, सब लोग ये कहते हैं, ये डॉक्टर्स या हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। या अगर कोई लेडी गर्भावस्था में हो तो ये कहा जाता है उसका बहुत ध्यान रखो, अगर वो खुश रहेंगी तो शिशु भी स्वस्थ होगा। यानी कहीं न कहीं खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉजिटिव सोच होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान देना है कि हमें अपना फ्रेंड बनना है, हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन हो कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव देखना है, हमें हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। और ये सब करने में हमें हेल्प करता है मेडिटेशन। अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है भी हमारे अंदर या कोई ऑरा अगर नेगेटिव है भी तो भी हम उससे इजीली बाहर निकल जाएंगे और हम बहुत आराम से उस सिचुएशन को कोप अप कर पाएंगे। हमें रेगुलरली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, साधना करना है, सुबह भी करना है, शाम भी करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ध्यान करने के लिए तो आप अपनी वर्क प्लेस में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जहाँ पर भी हैं आप वहाँ बैठ जाइए अपनी चेयर में। जब आपको लंच के 10, 15, 20 मिनट्स मिलते हैं, जनरली मैं तो ऐसा ही करती थी
व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैं जॉब करते थे जहाँ पर, तो मेरे को जब टाइम मिलता था, फ्री पीरियड मिला है या लंच का टाइम है, तो मैं बैठती थी एंड 15-20 मिनट्स आराम से मेडिटेशन हो जाता था। आपको बस आइज क्लोज करना है, कंसंट्रेट करना है आपके फोरहेड के बीच में। आपको सारे थॉट्स जो भी आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है और कॉन्स्टेंटली परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। ये शुरू में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रेगुलर प्रैक्टिस से आप ये कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी टाइम नहीं मिलता है और आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ट्रैवल करते हुए आप अगर किसी 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो वहाँ बैठे बैठे अपनी आइज़ क्लोज करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के बिजी स्केड्यूल में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जहाँ पर हैं, जिस वक्त हैं, जिस कंडीशन में हैं, बस स्टिल बैठ जाइए विद नो बॉडी मूवमेंट और आइज़ क्लोज कर लीजिए। सारा फोकस अपने फोरहेड के बीच में करिए, आईब्रोज के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फ्रेंड बने, रेगुलरली मेडिटेशन करें। एवरीथिंग इज़ विद इन, सब कुछ हमारे भीतर है। देयर इज़ नो नीड टू रन फॉर एनीथिंग, हमें किसी चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारा कल्चर है ये। हम इसको जितना समझेंगे उतना अच्छा होगा और हमें शायद अपने जड़ों से वापस जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान साधना हमारी संस्कृति है, अगर हम इससे जुड़ेंगे, इसे समझेंगे, तो हम और ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू पाएंगे, क्योंकि एक पेड़ को ऊपर बढ़ने के लिए जड़ों पे और गहरा और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति, मे गॉड ब्लेस ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। Hope you all will watch it, love it, like it and share it. And those who have not yet subscribed the channel, please do subscribe it and share it with all your friends and family members. Thanks a lot. God bless all.